बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन डिस्कस करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ मीथेन की तरफ अगर हम आ जाए तो सबसे पहली जो इसकी प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम सोडियम एसीटेट। बताता चलूँगा, सोडियम एसीटेट इज बेसिकली अ सॉल्ट जिसमें जो एनाइन है वो एसिटिक एसिड का होता है और कैटाइन जो है वो सोडियम का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट में कैटाइन है सोडियम और एनाइन है ये एसीटेट पोर्शन जो कि एसिटिक एसिड से बेसिकली आया है। साइड में मैंने यहाँ पर फ्रॉम सोडियम एसीटेट के साथ यहाँ पर मैंने एनहाइड्रस लिखा है। एनहाइड्रस और हाइड्रस का वर्ड देयर इज अ टू डिफरेंट वर्ड्स बेसिकली। तो एनहाइड्रस का मकसद होता है कि आपके पास जहाँ पर किसी चीज़ में पानी नहीं हो तो उसे हम एनहाइड्रस कहते हैं, और अगर किसी चीज़ में वाटर मौजूद होता है तो उसे हम हाइड्रस कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट के साथ मैंने एनहाइड्रस लिखा है। इट मींस कि सोडियम एसीटेट इज इन सॉलिड फॉर्म दैट डू नॉट कंटेन अ वाटर मॉलिक्यूल। उसे हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक इन सॉलिड फॉर्म। अब ये सॉलिड फॉर्म में कैसे आया? आपको ये NaOH बेसिकली तौर पर आप यहाँ पर डायरेक्ट NaOH डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करवाते, आप लेते हैं सोडा लाइम। क्या लेते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम से बेसिकली ये NaOH आता है। कैसे आता है? सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का। ये प्रोसेस आप करते क्या है? आप सोडियम एसीटेट को आप सोडा लाइम के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं। सोडा लाइम के मिक्सचर के अंदर जितना भी वाटर होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड अपने साथ क्या करता है? रिएक्ट करवा लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करता है। एज अ रिजल्ट वहां पर जितना भी NaOH आपके पास होता है वो NaOH किसके साथ रिएक्ट करता है? द सॉल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट। और उसके साथ रिएक्ट करने पर आपके पास मीथेन गैसियस फॉर्म में वहां पर क्या होती है? एवापोरेट होना शुरू हो जाती है और सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब इस रिएक्शन की कंफर्मेशन कैसे होती है? इस रिएक्शन की कंफर्मेशन इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सॉल्यूशन पॉट, यहाँ पर आपके पास एक बर्तन है जिसमें सॉल्यूशन मौजूद है। किसका सॉल्यूशन मौजूद है? सोडा लाइम का सॉल्यूशन, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है और NaOH वाटर के साथ हमने मिक्स करके रखी है। उसमें हमने सोडियम एसीटेट डाल दिया। तो सोडियम एसीटेट जैसे ही जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर किसके साथ रिएक्ट करेगा? उस मिक्सचर में कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगी और सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या होगा? सॉरी, मीथेन गैस क्या होगी? वहां से एवापोरेट होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि मीथेन गैस प्रिपेयर होना शुरू हो गई। दूसरा मेथड देखते हैं, एंड दूसरा मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ मिथाइल हैलाइड। यहाँ पर जो रिडक्शन का वर्ड है स्टूडेंट, दिस वर्ड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मिथाइल हैलाइड। तो रिडक्शन हो रही है किसकी? मिथाइल हैलाइड की। ठीक है, मिथाइल हैलाइड मैंने क्यों लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है मीथेन बनाने के लिए जो आप मिथाइल हैलाइड लें, वो जरूरी नहीं कि आप मिथाइल क्लोराइड लें। आप मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं। So that's why I am representing over here that is methyl halide। आप CH3Cl ले लें, CH3Br ले लें, CH3I ले लें, it depends on you कि आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब रिडक्शन ऑफ मिथाइल हैलाइड का मकसद है मिथाइल हैलाइड में हाइड्रोजन का क्या होना? जाकर के लग जाना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली कॉल्ड एज रिडक्शन। दैट डेफिनेशन इज फॉलोड इन दिस प्रोसेस। दो तरीके हैं रिडक्शन कराने के मिथाइल हैलाइड के, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मकसद है कि आप जो हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं मिथाइल हैलाइड में, वो हाइड्रोजन आपने किस फॉर्म में ली है? नेसेंट फॉर्म में ली है। अब नेसेंट फॉर्म में लेने के लिए आपको क्या करना होता है? कोई भी एक एक्टिव मेटल किसी भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से या किसी भी एक अच्छे एसिड से आप रिएक्ट करवाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया, जिंक को जब HCl से रिएक्ट करवाया, यहाँ पर मैं वो रिएक्शन लिख करके आपको दिखा दूं। जब आपने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो 2 मोल HCl के मॉलिक्यूल आप यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl की, क्योंकि ZnCl2 बनेगा और यहाँ पर आपके पास जो है नेसेंट फॉर्म में 2 आपके पास मोल जो है या 2 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन आप जो है वो तैयार कर लेंगे। जैसे कि एक Zn का एटम, जिंक एटम, 2 HCl मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक आपके पास ZnCl2 मॉलिक्यूल बनता है और 2 आपके पास जो है नेसेंट हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं। और अगर आप इसको मोल्स के लेवल पर पढ़ेंगे तो व्हेन द 1 मोल ऑफ जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद द 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, it will produces the 1 mole of zinc chloride and 2 moles of hydrogen नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो खैर नेसेंट हाइड्रोजन बन गया।
अब नेशन हाइड्रोजन क्या करेगा, इस CH3X के पास आएगा। दो जो आपके पास नेशन हाइड्रोजन है, एक नेशन हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके HX फॉर्म करेगा। अगर यहाँ Cl होगा तो HCl बनेगा, Br होगा तो HBr और आयोडीन होगा तो HI फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो एक नेशन हाइड्रोजन बच जाएगी वो CH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। तो इस तरह से नेशन हाइड्रोजन की मदद से आप रिडक्शन कराएंगे किसकी, मिथाइल हैलाइड की। इट विल बी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड एंड कैन बी अ मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रिडक्शन का मेथड है वो स्टूडेंट आप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि आप जो है आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे बाय द इज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आप इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी डी ब्लॉक मेटल का, यूजुअली तौर पर पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर। और यहाँ पर आपने पैलेडियम लिया और पैलेडियम को लिटिल बिट आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो पैलेडियम इज अ डी ब्लॉक मेटल और अ ट्रांजिशन मेटल। तो इसके सरफेस पर क्या होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो ट्रैप हुई भी होती है। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये जैसे ही आपके पास थोड़ा सा फैलता है तो वहां पर जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं वो सारी निकल कर बाहर आ जाती हैं। और वो हाइड्रोजन जैसे ही निकल के बाहर आएंगे आपके पास स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, एटॉमिक फॉर्म में। उनको आपस में साथ साथ और भी एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, वो सारे आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाती हैं। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट किस तरह से करेगा, एक हाइड्रोजन अगेन हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा एंड दैट विल फॉर्म द HX, और एक हाइड्रोजन इस CH3 के साथ रिएक्ट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस द CH4 एंड दैट इज द मीथेन, ठीक है। अच्छा, इसे जो है स्टूडेंट हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और पहले वाले रिएक्शन को स्टूडेंट हम नॉन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द वे कि आप से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इज एन MCQ एज वेल, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई Zn और HCl से जो है पहले रिएक्शन करके दिखाएं फिर जो है आगे फर्दर प्रोसेस करें। Last for the preparation of the methane reaction is that by methyl magnesium iodide, methyl magnesium halide। मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का मकसद है आप यहाँ पर जो है मिथाइल दिस इज CH3, मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम एंड हैलाइड दैट इज X, ठीक है। अच्छा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। इसको ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रिपेयर किया था, इसीलिए उस साइंटिस्ट के नाम पर इस रिएजेंट को हम कहते हैं। यहाँ पर अल्काइल कोई भी लग सकती है, अभी फिलहाल हमें मीथेन प्रिपेयर करना है तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, मीथेन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I, ठीक है। तो CH3MgCl या CH3MgBr या फिर CH3MgI, एनीथिंग कैन बी यूज्ड। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ। तो वाटर है द पार्शियल पॉजिटिव एंड एंड अ पार्शियल नेगेटिव एंड। ये वाला पोर्शन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है और ये वाला पोर्शन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। इस रिएजेंट की खूबी ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम पर चार्ज होगा पॉजिटिव और कार्बन पर चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है। तो चार्जेस आर एज वेल पार्शियल, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। So negative charge will react with a positive charge and this negative charge will react with this positive charge. तो CH3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस H पार्शियल पॉजिटिव के साथ। तो आपके पास क्या तैयार होगी, CH4, और ये MgX इस OH के साथ लग जाएंगे तो इसे हमने इस तरह से लिख करके दिखाया MgOH और OH, ठीक है। कुछ लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं MgOH और X। बेसिकली यहाँ पर ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट, दिस इज एन आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन कभी भी सिंगल लाइन से आप नहीं करते। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली रॉन्ग एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली राइट। तो आपने जब भी लिखना है तो इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज बेसिकली अ कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई खुशबू या कोई भी स्मेल नहीं फील होती, नॉन पॉइजनस गैस। इसका कोई भी अगर ये आपकी बॉडी में इनहेल हो जाए तो इसका कोई पॉइजन नहीं होता। अगर पॉइजन होता तो जो हमारी घर की फीमेल लेडीज हैं जो कि किचन का एक्सपोजर हर वक्त जिनको होता रहता है तो उन्हें सबसे ज्यादा पॉइजन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ मीथेन। क्योंकि जो आपके पास जो घर पर जो आपका स्टोव जो है उसमें जो गैस आती है बेसिकली दिस इज अ मीथेन, ठीक है। 95 to 98% अबाउट मीथेन होती है वो, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कितना सॉल्युबल होता है, अगर 100 ml आपने वाटर ले लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ml जो है मीथेन इजीली
सॉल्युबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप 100 लीटर ऑफ वाटर लेंगे तो उसमें 5 लीटर मीथेन आपके पास जो है वो मिक्सअप हो जाएगी। These all the points can be asked as an MCQ, और इस साल तो वैसे भी MCQ का बल्क बहुत ज्यादा है, 43 MCQ, so everything can be asked। बहुत आसान आसान करके बता रहा हूँ, आपने याद रखना है। सिमेट्रिकल का मकसद ये होता है इट हैज सिमेट्री, इट हैज फिक्स्ड हाइब्रिडाइज्ड शेप, ठीक है। जैसे कि मीथेन जो है आपके पास वोल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज एज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नॉन प्लानर का मकसद ये है, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, उसके 3 जो है आपके पास बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन से ओवरलैप करते हैं, वो एक प्लेन पर रखा तो सकते हैं, लेकिन उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो या तो इनटू प्लेन होता है या आउट ऑफ प्लेन। इट मींस कि आप उसके चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन से सेपरेटली ओवरलैप करेंगे, वो किसी भी एक एक्सिस पर नहीं रखा सकते, ठीक है। ये रीजन भी आता है आपके पास, नो व्हाई इट इज नॉट प्लेनर। इन गैसियस फेज इट इज लाइटर देन एयर, दिस इज again an MCQ of past paper as well as it is important for your papers as well। सही है। गैसियस फेज के अंदर ये लाइटर होता है एयर से, ठीक है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होती है एयर के लिहाज से, जबकि इसको अगर आप लिक्विफाइड कर दें तो ये लेस डेंसर देन वाटर हो जाता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड फेज के अंदर जब आप इसे लिक्विफाइड कर देते हैं, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लेस डेंसर हो जाता है वाटर के। सो इस तरह से हमने प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।